बोल साचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। सात संगत जी, गुरु के हर वचन पे कुछ ना कुछ राज है। गुरु वचन को रखना संभाल के, हर वचन में गहरा राज है। गुरु वचन को रखना संभाल के, हर वचन में गहरा राज है। जिसने जानी महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जिसने मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी की महिमा जान ली, उसका कुछ नहीं हो सकता। उसका डूबता नहीं है कभी जहाज। दीप जले और अंधेरा मिटे, जब दीप जलेगा तो अंधेरा ही मिटेगा, ऐसा कभी हो सकता है। ज्ञान सुने और विवेक न जाए। जिसने रोशनी से रोशन कर दे मेरे दिल को, हमारे अंदर वो विश्वास ही बड़ा ही महान है। तभी तो कहते हैं बीज पड़े और अंकुर ना फूटे, ऐसा कभी हो सकता है। कर्म करे फल ना मिले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी हमारे हर कर्मों का फल देते हैं। संगत जी, आइए एक सुंदर सी साखी आपके सामने रखता हूँ। ये संगत जी, हजूर जी का जन्मदिन पर हजूर जबलपुर पर विराजमान थे। संगत दर्शन करने आ रही थी। हजूर बड़ी मौज में बैठे थे। दानी वाले सबकी झोलियाँ भर रहे थे, मगर सावन जी पास में बैठे हुए एक सज्जन आए। उन्होंने 2 रुपए का नोट महाराज जी के आगे भेंट किया, नमस्कार किया। जैसे ही सर उठाया, नोट हवा से थोड़ी साइड में दूर चला गया। फिर उन्होंने नोट पकड़कर हजूर जी के हाथों में दे दिया। महाराज मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले। उसके पीछे लाइन में एक और सज्जन आए। उन्होंने एक चादर भेंट की, वो भी नमस्कार करके चले गए। हजूर ने भगत सावन सिंह को इशारा किया कि भगत जी कुछ देखो। भगत जी ने हाथ जोड़कर देखा। पातशाह, आप ही की लीला आप भी जानो। हजूर मुस्कुरा के बोलो, देखो नोट उड़कर जा रहा था, उसने उठाकर मेरे हाथों में दे दिया और महाराज जी ने मत्था टेका। भगत जी की मैंने कबूल कर ली, श्रद्धा सा उनको फल दूंगा। मेरे आगे कोई फूल भी भेंट करता है तो मैं उसे पानी पिलाता हूँ, मैं उसको फल देता हूँ। हजूर दाता होता, भूखा नहीं, श्रद्धा और प्यार का भूखा था। वो तो मिलनी के बेर भी कबूल कर सकता है, भिलनी के, और विदुर के घर के केले के छिलके खाने को भी फल देता है। पर ख़ास बात यह है, उसके बाद एक सज्जन आए और चादर फेंट की, चुपचाप चले गए, मुंह से कुछ ना बोला। उन्होंने समझा गुरु अंतर्यामी है, उसके दिए हुए से पा रहे हैं। फिर भी हम चादर को खोला तो भगत सिंह ने जब चादर खोली, उसमें 100-100 के 7 नोट छुपे थे। हजूर जी बोले, कुछ देखा? भगत जी, सरकार, ये पहले सज्जन 2 रुपये दिखा कर गए और ये 7 रुपये छिपा कर लाए। वह अपना दिल है जो भगवान ने बख्शा है। वो 2 रुपये वाला परिवार भी लंगर खाएगा और 7-16 खाएगा। अब कल देखना, दोनों विदा होंगे, मैं क्या करता हूँ। दूसरे दिन जन्मदिन मनाया गया। संगत विदा होने लगी। भगत जी पास बैठे थे। उनके हुक्म था कि पास बैठे हुए 700 वाले सज्जन आए और विदा करके नमस्कार किया तो हजूर जी 700 रुपये चादर में छिपा कर भेंट गए थे। उनका नाम संगत जी सरदार सिंह भाटिया था। हजूर जी ने आवाज़ देकर रोका, कहा, मेरे पास बैठो, मेरी बात सुनो। जब तुम घर से चले थे जन्मदिन मनाने के लिए, तुम्हारे लड़कों ने कहा था। वो झिझक गए और कुछ कह ना पाए। उन्होंने कहा, बोलो। तो हजूर बोले, मांगने तो आए थे, लेकिन तुम मांगते क्यों नहीं हो? मैं देने को तैयार हूँ। दया का समुंदर है, संभाले हूँ। जो मांगो मुझसे ले लो।
मैं देने आया हूँ। और मेरे साथ लड़कों क्या कह रहे थे, हमारा भी एक ट्रक बन जाए। इतने पैसे हैं नहीं, छोटे मोटे काम करते हो। हजूर जी बोले, मैं जानता हूँ, इसलिए तो मैं थोड़े समय के लिए तुम्हारी किसी न किसी पार्टनरशिप हो जाएगी। पहले तुम पुराना ट्रक खरीदोगे, पैसा कमा लोगे और नया बन जाएगा। मेरी बात याद रखना, इससे मत बोलना। जब तुम ट्रक के मालिक बन जाओ तो मेरे जन्मदिन पे जरूर आना और संगत की सेवा करना। तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। कुछ समय बाद तुम्हारी ट्रांसपोर्ट कंपनी हो जाएगी। और एक याद रखना, ट्रक में कभी भेड़ बकरियां या रुई न लादना। लादोगे तो बहुत ही नुकसान होगा। हजूर जी ने भगत सावन सिंह को फरमाया, 2 रुपये नोट देने वाला भी को मैं दूंगा और 700 रुपये वाले को छिपा कर लाया है दूंगा। जमीन में दाना दिखाया नहीं जाता। दान तो वह है, एक हाथ से लो दूसरे हाथ लो, पता ही न चले। कहते हैं कि बाजार गेहूँ भी संगत जी जमीन के अंदर उगती है और लहराती है। कहते हैं हर चीज़ को छिपा के रखना चाहिए। धन को भी छिपा के रखना चाहिए कि नज़र पड़ जाती है। इसलिए किसी से ना कहो कि मेरे पास बहुत है, मालिक ने दिया। कभी ये ना कहो कि मैं कमाता हूँ, क्योंकि देने वाला मेरा दाता है और वही देता है। संगत जी, दान करने वाला पछताप न करो। इतना दान करो जितना कर सकते हो। अहंकार ना आए कि मैं बहुत बड़ा दानी हूँ। संगत जी, हम देखते हैं कि लोग गुरुद्वारों में, मंदिरों में 10-10 हज़ार रुपये दान करते हैं और अपनी शिला पट्टी लगवाते हैं। पंखों पे संगत जी नाम लिखा रहता है। ऐसा दान क्या फ़ायदा। याद उस समय आती है जब हजूर जी गोदी वाली सरकार के पास उनके जन्म पे संगत जी जब गए थे, तो वो कुछ पुड़िया में कुछ पैसे रख के हजूर को, गोदी वाली सरकार को नमस्कार किया था और उन्होंने मत्था टेका था। हजूर के पास हमें दान कैसा करना चाहिए। अपनी स्वच्छ कमाई का अगर संगत जी कुछ हिस्सा हम दान करेंगे तो मेरे हजूर जी भी जैसे उनके गुरु गोदी वाली सरकार ने चूमा था वैसे जो हैं। संगत जी सरदार सिंह भाटिया, जिन्होंने छिपा कर संगत जी 700 रुपये दिए। आज संगत जी, जब हम लोग जबलपुर आते थे, जब माता जी जबलपुर में थी, जन्मदिन मनाया जाता था, तो भाटिया साहब के ट्रक खड़े रहते थे, हम लोग को लेने जाते थे, विदा होते थे। हम लोग ट्रकों में बैठ के संगत जी स्टेशन आते थे। वो संगत जी सरदार सिंह भाटिया का पूरा परिवार संगत जी इंदौर में है और बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी बन गई है। संगत जी, उनकी सेवा का निधार है। कहते हैं दाता जब देने को आता है तो बहुत कुछ दे देता है। इसीलिए कहते हैं हर दाता के देने में, हर वचन में, उसमें एक एक राज है। इस राज को हम ना समझ पाते हैं। जब हमारे साथ घटना बीत जाती तब हमें पता चलता है कि मेरे हजूर ने हमको क्या समझाया था, क्या कहा था। इस बात को हमारे समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारे अंदर अहंकार और क्रोध वासना का जो एक अंधेरा है उसे दूर नहीं होता। क्योंकि हम हजूर के आगे प्रयास तो करते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर के अंधकार है उसको हम उजाला नहीं कर सकते। इसीलिए कहते हैं कि अमृत काल में जितना भी आप गुरु का सिमरन करें, गुरु ही हमारे को रोशनी देता है, गुरु ही हमारे ज्ञान की दीपक देता है और गुरु ही हमारा है। बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी तुहाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया।